ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है। इस सवाल में कहता है कि एक फिगर है, ठीक है। इस फिगर में कहता है 4 पॉइंट ए, बी, सी और डी, ठीक है। ये चारों पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। वो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो आइडेंटिकल है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गया। हमसे जो पूछा है कि बताओ डी वाला पॉइंट यानी इस पॉइंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, सवाल ये है, ठीक है। कैसे निकालोगे, यह देखो। सबसे पहले इसमें है तो क्यूब है। क्या है ये? क्यूब। अब क्यूब है तो क्या हो जाता है? ऑल साइड्स इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब हमें दे रखा है, देखो कितना दे रखा है, साइड दे रखा है ए, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गया। अब हमें यहां पहुंचना है ना, तो सबसे पहले अगर क्यूब है तो साइड ये हो गया, तो देखो ये डायगोनली है, ठीक है। इधर से है उधर, अब इसका सेंटर ये होगा, तो हमें डायगोनल निकालना पड़ेगा क्यूब का। तो क्यूब का डायगोनल क्या हो जाता है? डायगोनल हो जाएगा हमारा √3 इंटू ए, ठीक है। यहां भी समझ में आ गया। हमें ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है इस पॉइंट पे, तो फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। इसमें m जो है m1 m2 है वो तो आइडेंटिकल है, ये तो क्लियर हो गया। और ऑप्शन में देखो जी लेके चला था और रखने की जरूरत नहीं है जी का वैल्यू। आर की बात करना है। अब आर कैसे निकलेगा से देखो, कहीं से वर्टिस यानी ये जो पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये जो है मिड पॉइंट पे, ठीक है। कहीं भी कोई भी वर्टिसेस ले लोगे, ये मिड पॉइंट पे, तो जो डिस्टेंस हो जाएगा यानी आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट है ना, तो इसका √3a/2 हो जाएगा, ठीक है। आर मालूम हो गया, एम मालूम हो गया। हमें पूछा क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पे रख देंगे F इक्वल टू यानी जी रहने दो, और देखो m1 m2, यहां पर m1 बराबर m2 बराबर m हो गया, क्लियर, क्योंकि आइडेंटिकल मास है। तो जी m1 m2 मतलब है कि जी m स्क्वायर, ठीक। आर यानी आर का स्क्वायर, अब यहां पर स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर करते हो तो ये कैंसिल हो जाता है, और ये 3a स्क्वायर हो गया, 3a स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर करते तो 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हो गया। यही इसका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन गलत गलत। 4 GM² a स्क्वायर, GM² देखो ये 4 ऑप्शन इसका सही है। बात समझ में आया?